अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा हूँ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से हर किस्म की वीडियो मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉजेटिव वर्ब का लास्ट लेक्चर। हम इनमें से सबको डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आज लास्ट 3 कॉजेटिव वर्ब्स का डिफरेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट पॉजिटिव वर्ब स्टार्ट करने से पहले हम एक नोट डिस्कस करेंगे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देयर आर 26 causative verbs out of which 6 are structure based and most important, whereas others are used as causative verbs। देखिए टोटल जो causative verbs है इंग्लिश लैंग्वेज में वो 26 है और फार्मूला बेस्ड जो स्ट्रक्चर वाइज है, जहां पे स्ट्रक्चर बेस्ड आ जाता है फार्मूला वाइज, ये कितने हैं? ये 6 है। अब उनमें से जो फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेक, गेट, हैव, और इनका मैं तीनों का फर्क भी बता चुका हूं अपनी प्रीवियस लेक्चर में। और इसी तरह जो नेक्स्ट है आज हम डिस्कस करेंगे वो है हेल्प, लेट और कॉज। इनके दरमियान फर्क हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो बतौर पॉजिटिव वर्ब यूज होते हैं, जैसे आई मोटिवेट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि आप इंग्लिश सीखें। अब देखिए यहाँ पे ये भी काम खुद नहीं कर रहे हैं कोई शख्स, बल्कि किसी से करवा रहे हैं। इसी तरह लीड, इंस्पायर, परमिट, परसुएड, कंसीव, ब्राइब, बैग, इनकरेज, पे, अलाउ, इनेबल, कीप, होल्ड, फोर्स, रिक्वायर, से, टेल, आस्क, असिस्ट, ये तमाम बतौर पॉजिटिव वर्ब यूज हो सकते हैं, यानी इनको हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब सीक्वेंस वाइज हमने पॉजिटिव वर्ब मेक को डिस्कस किया, गेट को, एफ को, फिर इन तीनों में मैंने आपको डिफरेंट भी इन तीनों का आपको बता दिया आज। और उसके बाद हम हेल्प, लेट, कॉज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों में मैंने आपको आज फर्क बताना है कि इन तीनों में फर्क क्या है। और हर पॉजिटिव वर्ब का मैं ऑलमोस्ट 1000 सेंटेंस मैंने आपके लिए विद एजेंट, विदाउट एजेंट, इन तमाम के जुमले बनाए हैं, यानी आप काज तक 6000 सेंटेंसेस सिर्फ पॉजिटिव वर्ब्स स्ट्रक्चर बेस्ड 6 पॉजिटिव वर्ब्स के 6000 जुमलों में से आप आसानी से इनको समझ सकेंगे। और ये होगा आज का टॉपिक जो हम इनके बारे में डिफरेंट शेयर करेंगे। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूंगा जहां पे पॉजिटिव वर्ब हेल्प, लेट और कॉज आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप इनको अलग अलग पढ़ें, बाद में फिर इन तीनों का फर्क जब मैं बताऊंगा तो ये आपके लिए टोटली कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक का जो टाइटल है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव वर्ब हेल्प, लेट, कॉज। अब इन तीनों पॉजिटिव वर्ब में फर्क क्या है हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखें पॉजिटिव वर्ब हेल्प जब हमने स्टार्ट किया, इसके क्या मानी है? व्हेन वी असिस्ट समवन टू डू अ वर्क। असिस्ट के मानी है जब हम किसी की मदद करते हैं कि वो कोई काम करे, इसके लिए यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब हेल्प। और पॉजिटिव वर्ब लेट में हम किसी शख्स को परमिशन देते हैं या कोई शख्स हमें परमिशन देता है किसी काम के करने का। और पॉजिटिव वर्ब कॉज में हम किसी को वजह या सबब बनाते हैं, किसी को रीजन या काज बना देते हैं किसी काम के करने का, यानी ये वजह या सबब। और परमिशन यानी इजाजत देते हैं। क्लियर? सो ये हुआ इन तीनों का डेफिनेशन कि इन पॉजिटिव वर्ब हेल्प वी असिस्ट समवन टू डू अ वर्क, इन पॉजिटिव वर्ब लेट अ पर्सन गिव्स परमिशन टू अनदर पर्सन टू डू अ वर्क, एंड पॉजिटिव वर्ब cause the word cause can also be used as causative verb where you cause someone to do a work, किसी को आप वजह बनाते हो किसी काम के करने का। याद रखें causative verb make, get और have में हम विद एजेंट, विदाउट एजेंट डिस्कस करते हैं, और यहां पे 100% मेक को यूज करते हैं, 75% गेट को और 50% एफ को। लेकिन पॉजिटिव वर्ब हेल्प में कोई परसेंटेज नहीं होगा, यहां पे सिर्फ हेल्प में आप किसी की मदद कर रहे हैं किसी काम के करने का, और लेट में आप इजाजत दे रहे हैं, और काज में वजह बना रहे हैं,
बन रहा है या बना रहे हैं, सबब बन रहे हैं या बना रहे हैं, इसका कोई और एजेंट और विदाउट एजेंट नहीं। फॉर्मूले में याद रखें कॉजेटिव वर्ब जो हेल्प है वो हमेशा समवन के लिए इस्तेमाल होगा, यानी सिर्फ अशखास लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, शख्स के लिए इस्तेमाल होगा, चाहे वो पर्सन है, समवन है, उसमें रेड में और ब्लू में दोनों में आप इसको शख्स के लिए इस्तेमाल करोगे। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेटिव वर्ब लेट। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक हम समवन के लिए यूज करते हैं, एक समथिंग के लिए। और कॉजेटिव वर्ब काज को भी हम समवन और समथिंग के लिए यूज करते हैं। अब कॉजेटिव वर्ब जो हेल्प है इसको हम दो फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं। इसमें आप फुल इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। अब फुल इन्फिनेटिव क्या है? वर्बल की एक काइंड है। वर्बल क्या है? व्हेन अ वर्ब डजंट वर्क एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट वर्क्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, इज कॉल्ड वर्बल। अब यहाँ पे वर्बल का एक काइंड है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के 9 काइंड्स हैं, इनमें से एक को हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। आपने जब ये मैं इन्फिनेटिव्स का लेक्चर स्टार्ट करूंगा वहां डिटेल में समझाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त आपने सिर्फ ये समझना है कि फुल इन्फिनेटिव की मानी है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो देखिए फॉर्मूला कॉजेटिव वर्ब हेल्प का क्या है? सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, समवन, एंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। पॉजिटिव वर्ब का एक हेल्प का एक नेक्स्ट फॉर्मूला वो है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर एक इन्फिनेटिव भी इन्फिनेटिव्स का एक काइंड है। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या है? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये देखिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, समवन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सेंटेंस का जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कॉजेटिव वर्ब हेल्प में फुल इन्फिनेटिव के साथ। आई हेल्प हिम टू टेक एडमिशन। अब देखो मैं एडमिशन खुद नहीं लेता बल्कि इस शख्स की मदद करता हूं कि वो एडमिशन ले। आई हेल्प हिम टू टेक एडमिशन, मैं दाखिला लेने में उसकी मदद करता हूं, यानी ये काम मैं खुद नहीं कर रहा बल्कि उसके लिए कर रहा हूं, ये सिर्फ करवा मैं रहा हूं और हो रहा है उस शख्स के लिए। अब यू हेल्प हर टू क्लियर CSS, आपने CSS पास करने में उसकी मदद की। अब यहां पे जो मदद कर रहा है वो यू है और जिसकी मदद हो रही है वो अर है। शी विल हेल्प यू टू पास द टेस्ट, वो टेस्ट पास करने में आपकी मदद करेगी। अब देखें यहां पे वो खुद काम नहीं कर रही टेस्ट पास करने का, वो यू आपकी मदद कर रही है, टेस्ट करेगी टेस्ट पास करने में। वी आर हेल्पिंग पुअर पीपल टू लर्न स्किल्स, हम गरीब लोगों की स्किल्स लर्नने में यानी उनके जो स्किल्स होते हैं उनमें उनकी मदद कर रहे हैं। सो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वी कर रहा है, यानी हम कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए ताकि वो कुछ स्किल्स सीखें। दे वर हेल्पिंग अस टू राइट इन इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश में लिखने की मदद कर रहे थे। अब देखिए वो काम क्या कर रहे थे? हमारी मदद कर रहे थे। मदद में वो क्या मदद कर रहे थे? टू राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश लिखने में हमारी मदद कर रहे थे। ही हैज हेल्प्ड मी टू प्ले चेस, वो शतरंज खेलने में मेरी मदद कर चुका है। देखिए उसने खेला नहीं, सिर्फ मेरी मदद की है कि आपने खेलना कैसे है, क्या? शतरंज। सो यहां पे देखें आपका जो सब्जेक्ट है जो मदद कर रहा है वो आई है, यू है, शी है, वी है, दे है, ई है। और आपका जो एक्सिलरी वर्ब है वो है विल, आर, वर, एस। और एक चीज बताऊं, जब तक आपको टेंसेस नहीं आते आपको पॉजिटिव वर्ब समझ नहीं आएंगे। अब यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब यानी चाहे वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है या कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेस में डू, डज और डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखा। और इसी तरह आपका जो पॉजिटिव वर्ब है वो क्या है? हेल्प, और ये टेंस के फॉर्म के मुताबिक चेंज होगा। हेल्प्ड, हेल्प, हेल्पिंग, हेल्पिंग एंड हेल्प्ड। नेक्स्ट हमारे पास है समवन, यानी जिसकी मदद की जा रही है वो कौन है? हिम, आर, यू, पुअर पीपल, अस एंड मी। और समवन ये हुआ हमारे वो शख्स जिनकी मदद हो रही है। अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी फुल इन्फिनेटिव आपका क्या है? टू टेक, टू क्लियर, टू पास, टू लर्न, टू राइट।
और आपका जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो है एडमिशन, जिस पे काम हो रहा है CSS, टेस्ट, स्किल्स एंड इंग्लिश। ये वो आपका फार्मूला हेल्प का विद फुल इंफिनिटिव। अब बेयर इंफिनिटिव में आपने करना क्या है, आपने टू को खत्म करके फार्मूला फिर वही सेम रहेगा जो मैंने नीचे लिखा है, सेंटेंसेस वही होंगे। आपने क्या लिखना है फार्मूले में, सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेयर इंफिनिटिव के फार्मूले में वो है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस समवन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। फर्क जो आ रहा है हमारे टॉपिक में, वो फर्क एक फर्क है, वो है आपका यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी आप इसको फुल इंफिनिटिव के तौर पे भी यूज कर सकते हो और बेयर इंफिनिटिव के तौर पे भी यूज कर सकते हो। अब सेंटेंस वही है, आई हेल्प हिम टेक एडमिशन, मैं दाखला लेने में उसकी मदद करता हूं। यू हेल्प्ड हर क्लियर CSS, आपने CSS पास करने में उसकी मदद की। एंड शी विल हेल्प यू पास द टेस्ट, वो आपको टेस्ट पास करने में मदद करेगी। वी आर हेल्पिंग पुअर पीपल लर्न स्किल्स, हम गरीब लोगों को स्किल्स सीखने में, इमारत हासिल करने में मदद कर रहे हैं। एंड दे वर हेल्पिंग अस राइट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश लिखने में हमारी मदद कर रहे थे। एंड ही हैज हेल्प मी प्ले चेस, वो शतरंज खेलने में मेरी मदद कर चुका है। अब जो काम में किसी शख्स की मदद कर रहा है वो है आपका सब्जेक्ट, यानी जो मदद कर रहा है वो है आई, यू, शी, वी, दे और ई। और एक्सिलरी वर्ब है आपका हेल्प्ड, विल, आर, वर एंड एज। आपका जो पॉजिटिव वर्ब है वो है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्पिंग, हेल्पिंग एंड हेल्प्ड। और समवन कोई शख्स जिसकी मदद की जा रही है वो है एम, आर, यू, पुअर पीपल, अस, मी। और आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसपे काम हो रहा है एडमिशन, CS, इससे पहले हम फर्स्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे, वो है टेक। सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इंफिनिटिव यूज करना है और फर्क भी इन दोनों में यही है, यहाँ पे टू प्लस, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म टेक, क्लियर, पास, लर्न, राइट एंड प्ले। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट एडमिशन, CSS, टेस्ट, स्किल्स, इंग्लिश और चेस। सो ये हुआ आपका कॉजेटिव वर्ब हेल्प। यहां पे हम किसी शख्स की मदद करते हैं कि वो कोई काम करे। याद रखें जो सेंटेंसेस मैंने रेड में लिखे हैं यानी उनमें आपने फुल इंफिनिटिव यूज करना होगा, और जो ग्रीन में लिखे हैं आपने उनको बेयर इंफिनिटिव में। अब कॉजेटिव वर्ब हेल्प में दोनों शामिल है, तो आप फुल इंफिनिटिव के तौर पे लिखें या बेयर इंफिनिटिव, दोनों फार्मूले करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लेट, इसमें हम सिर्फ बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं। याद रखें बेयर इंफिनिटिव क्या है, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब फार्मूला जो हमारा विद एजेंट है, और डेफिनेशन मैंने बता दिया कि यहां पे कोई शख्स किसी शख्स को इजाजत देता है कि वो काम करे, यहां पे कोई परसेंटेज नहीं है, बस जिस शख्स ने इजाजत देना होता है वो आपका सब्जेक्ट है, और समवन वो होता है जिसको किसी ने इजाजत दी हो। और फॉर्मूला फॉर थिंग में आपने करना क्या है, जब भी आप किसी शख्स की मदद कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट होगा, मदद करने वाला सब्जेक्ट होगा, और किसी चीज का इजाजत देने वाला सब्जेक्ट होगा, और किस चीज की इजाजत दे रहा है वो समथिंग होगा। यानी किसी शख्स को देगा तो वो समवन का फार्मूला होगा, और किसी चीज की इजाजत देगा तो वो समथिंग का होगा। अब फार्मूला क्या है, कॉजेटिव वर्ब लेट का सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, समवन, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अब एग्जांपल क्या है, आई लेट हिम टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, मैं उसे यूनिवर्सिटी में दाखला लेने की इजाजत देता हूं। अब देखो इजाजत देने वाला हुआ आई, जिसको इजाजत दिया गया वो है आपका समवन। इसी तरह यू लेट अर गो टू बाजार, आपने उसे बाजार जाने की इजाजत दी। काम किसने किया, यू ने किया इजाजत देने का, और किसको इजाजत दिया, शी को इजाजत दिया कि वो बाजार जाए।
शी विल लेट देम प्ले क्रिकेट, वो उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत देगी। अब देखो काम इजाजत शी ने दिया और किसको दिया, देम को, कि वो क्रिकेट खेलें। नेक्स्ट है हमारे पास वी आर लेटिंग यू ड्राइव द कार, हम आपको गाड़ी चलाने की इजाजत दे रहे हैं। इजाजत देने वाले हम हुए और चलाने वाला आप हैं। सो ये हुआ आपका समवन और सब्जेक्ट। अब दे वर लेटिंग अस सिट इन ऑफिस, वो हमें ऑफिस में बैठने की इजाजत दे रहे थे। अब इजाजत उन्होंने दी और बैठ हम रहे हैं। ही एज लेट देम प्रैक्टिस इन ग्राउंड, वो उसे उन्हें प्रैक्टिस करने, ग्राउंड में प्रैक्टिस करने की इजाजत दे चुका है। अब काम करने वाला क्या है, ई है, मींस हेल्प, इजाजत देने वाला ई है, और जो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या है, देम है, यानी उनको इजाजत दी गई है। अब फॉर्मूले में आपका जो सब्जेक्ट है वो ई, आई, यू, शी, वी, दे, ई है, और आपका जो एक्सिलरी वर्ब है वो विल है, आर है, वर है, एज है, और आपका जो कॉजेटिव वर्ब है जो वो है लेट, 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 लेटिंग, लेटिंग एंड लेट। आपका जो समवन है जिसको इजाजत दिया गया है वो है इम, अर, देम, यू, अस, देम, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करना है वो है टेक, गो, प्ले, ड्राइव, सिट, प्रैक्टिस, और ऑब्जेक्ट है आपका एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, बाजार, क्रिकेट, कार, ऑफिस, ग्राउंड। ये वो आपका फार्मूला लेट का विद समवन, और आपने इसको फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज करना है, यानी आपने बेयर इंफिनिटिव लगाना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉजेटिव वर्ब लेट का फार्मूला वो है विद समथिंग। अब समथिंग के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, देखें, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, समथिंग, फर्स्ट फॉर्म, फुल स्टॉप, और ऑब्जेक्ट आप एंड में लगाना चाहें वो यूज ऑप्शनल है। आई लेट टीवी वॉच, मैं टीवी देखने की इजाजत देता हूं। यू लेट कंप्यूटर यूज, आपने कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत दी। शी विल लेट कार ड्राइव, वो गाड़ी चलाने की इजाजत देगी। वी आर लेटिंग क्रिकेट प्ले, हम क्रिकेट खेलने की इजाजत दे रहे हैं। दे वर लेटिंग प्लांट्स ग्रो, वो पौधे उगाने की इजाजत दे रहे थे। एंड ई एज लेट साइकिल राइड, वो साइकिल चलाने की इजाजत दे चुका है। अब जो शख्स है जिसने इजाजत दी है किसी काम के करने का वो है आई, यू, शी, वी, दे, ई, और आपका जो एक्सिलरी नेक्स्ट है जिसको इजाजत दिया गया किसी काम की, किसी चीज के इस्तेमाल करने का या उसे करने का इजाजत दिया जा रहा है वो है टीवी को देखने की इजाजत मिल रही है, यानी किसी शख्स को टीवी देखने की और कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का इजाजत दिया जा रहा है, गाड़ी को चलाने का इजाजत दिया जा रहा है, क्रिकेट को खेलने की इजाजत दी जा रही है, और पौधों को उगाने का इजाजत दिया जा रहा है, और साइकिल को चलाने का इजाजत दिया जा रहा है। तो ये हुआ आपका समथिंग। अब इसी तरह नेक्स्ट जो याद रखें आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सो आपका सब्जेक्ट यानी जो इजाजत देता है वो है आई, यू, शी, वी, दे, ई, और आपका जो एक्सिलरी वर्ब है वो है विल, आर, वर, एज, और आपका जो नेक्स्ट है वो है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब है आपका लेट, 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 लेटिंग, लेटिंग, लेट, और समथिंग कोई चीज हो तो वो है टीवी, कंप्यूटर, कार, क्रिकेट, प्लांट्स, साइकिल, और बेयर इंफिनिटिव है आपका वॉच, यूज, ड्राइव, प्ले, ग्रो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेटिव वर्ब कॉज। कॉजेटिव वर्ब कॉज में हम कोई काम करते नहीं, यहाँ पे किसी को वजह या सबब बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट किसी को वजह या सबब बनाता है किसी काम के करने का। तो ये है आपका कॉजेटिव वर्ब कॉज। डेफिनेशन क्या था, द वर्ड कॉजेटिव कैन बी यूज्ड एज कॉजेटिव वर्ब, क्योंकि यहां पे आप काम करते नहीं बल्कि करवाते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला होगा, हमेशा याद रखें जो मैंने रेड में लिखा है वो है आपका
फुल इन्फिनेटिव। सो कॉजेटिव वर्ब में हम फुल इन्फिनेटिव यूज करते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया कि उसको हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव, और फुल इन्फिनेटिव को आप यूज करेंगे किसके लिए? समवन के लिए भी और समथिंग के लिए भी। तो फॉर्मूला दोनों के लिए यूज होगा। अब फॉर्मूले में पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर एक्सिलरी वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, समवन, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। बैड फूड कॉजेस पीपल टू डाई, खराब खाना बहुत से लोगों को मारने का वजह बनता है या सबब बनता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास यू कॉज देम टू फाइट विद ईच अदर, आपने उनको लड़वाने का वजह आपस में आप बने। शी विल कॉज यू टू पेंट द वॉल, वो आपको दीवार रंग करने का वजह बनाएगा। वी आर काजिंग देम टू डू दी वर्क, हम उनको काम करने का वजह या सबब बनाएंगे। बैड वेदर वॉज काजिंग हिम टू वोमिट, खराब मौसम उसको उल्टी करने का वजह बन रहा था। ही हैज काज देम टू बीट यू, वो उनको आपको मारने का वजह या सबब बना चुके हैं। तो फर्स्ट जो काम में वजह या सबब बना है, आपका सब्जेक्ट है, वो है फूड, यानी वो खुद नहीं मरे बल्कि इनको मारने का वजह फूड बना। सेकेंड सेंटेंस में वजह यू है, थर्ड में शी, फिर वी, फिर बैड वेदर और एंड में ही। एक्सिलरी वर्ब है जो आपका वो है विल, आर, वाज, हैज। कॉजेटिव वर्ब आप यूज करेंगे फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस के मुताबिक, काजेस, काज्ड, कॉज, काजिंग, causing and caused। एंड जो समवन है उनको जो वजह बनाया गया, जिनकी वजह से ये काम हुआ, यानी बैड फूड की वजह से जो लोग मुतासिर हुए, वो है पीपल। और इसी तरह दैम, यू, दैम, हिम और देम। आपका जो फुल इन्फिनेटिव है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो है टू डाई, टू फाइट, टू पेंट, टू डू, टू वोमिट, टू बीट। और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहें या नहीं। अब जहां मैंने यूज किया है विद ईच अदर, वॉल, वर्क्स, यू, ये हुआ कॉजेटिव वर्ब। कॉज विद फुल इन्फिनेटिव समवन। अब समथिंग के लिए आपका जो फार्मूला होगा वो है सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, समथिंग, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड फुल स्टॉप। अब देखें, जिस की वजह से कोई चीज मुतासिर हुआ उसके लिए ये फार्मूला होगा। जैसे सब्जेक्ट जिसकी वजह से ये तमाम चीजें मुतासिर होंगी, फिर एक्सिलरी वर्ब, कॉजेटिव और समथिंग, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। याद रखें रेड वाले हमेशा फुल इन्फिनेटिव में यूज होंगे और ब्लू वाले बेयर इन्फिनेटिव में। अब देखिए, फ्लड काजेस फीस टू डिस्ट्रॉय, सैलाब खेतों को तबाह करने का वजह बनता है। अब ये जो चीज है ये मुतासिर हुआ किसकी वजह से? सैलाब की वजह से। ये खुद तबाह नहीं हुए बल्कि इनको तबाह करने का वजह या सबब जो बना वो था सैलाब। अर्थ को एक देखो, जलजला काज बिल्डिंग्स टू कोलैप्स, जलजला इमारतों को तबाह करने का वजह बना, या उनमें दरार पड़ने का वजह बना। अब ये चीज मुतासिर हुआ वो क्या है? बिल्डिंग है, जिनकी वजह से हुआ वो अर्थक्वेक है, जो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। रेन, बारिश, विल कॉज रूफ्स टू ड्रॉप वाटर, बारिश छतों से पानी गिरने का वजह या सबब बनेंगे। अब ये जो रूफ हमारे छत हैं ये किसकी वजह से मुतासिर होंगे? वजह क्या बनेगा? रेन। और किसको खराब करने का? छत को। हीटर इज काजिंग रूम टू बी हॉट, हीटर कमरे को गर्म करने का वजह या सबब बन रहा है। सबब हीटर है और जो मुतासिर हो रहा है वो रूम है। एक्सीडेंट वॉज काजिंग कार्स टू गेट डैमेज्ड, एक्सीडेंट गाड़ियों को डैमेज करने का वजह या उन्हें तोड़ने का वजह या सबब बन रहा था। स्टॉर्म एज काज सी वाटर टू इंटर सिटीज, सैलाब ने सैलाब वजह बना। अच्छा, सैलाब, ये जो स्टॉर्म है, तूफान वजह बना, समंदर के पानी को इफेक्ट किया और उसने क्या किया? शहर में दाखिल हुए। सो यहां पे याद रखें सब्जेक्ट आपका जिसकी वजह या काज से ये तमाम चीजें हो रही हैं वो है फूड, फ्लड, अर्थक्वेक, रेन, हीटर,
एक्सीडेंट्स एंड स्टॉर्म। और आपका जो कॉजेटिव वर्ब दैट एक्सिलरी वर्ब है वो है विल, इज, वाज, एज। और आपका जो कॉजेटिव वर्ब है काजेज, काज्ड, काज, काजिंग, काजिंग, काज्ड। और समवन कोई शख्स, समथिंग कोई चीज जिससे मुतासिर हो रही है वो है फील्ड्स, बिल्डिंग्स, रूफ्स, रूम, कार्स एंड सी वाटर। एंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है आपका टू कलेप्स, दरार पड़ना, टू ड्रॉप द वाटर, टू बी ऑट, टू गेट डैमेज्ड, टू इंटर सिटीज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है वेदर आप यूज करना चाहें या नहीं। सो कॉजेटिव वर्ब एल्प को फुल इन्फिनेटिव के तौर पे यूज कर सकते हो, बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे, ये सिर्फ दोनों शख्स के लिए यूज होंगे। और लेट को इजाजत देने के लिए यूज करते हैं, वो समवन और समथिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपने हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। और कॉजेटिव वर्ब काज को आपने हमेशा फुल इन्फिनेटिव के तौर पे यूज करना है, वजह या सबब किसी शख्स के लिए या किसी चीज के लिए। याद रखें एल्प को फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव दोनों के तौर पे यूज करना है। इनको सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव और इनको सिर्फ फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव मैंने रेड में लिखे हैं, बेयर मैंने ब्लू में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको कॉजेटिव वर्ब्स के हवाले से समझ आ गया होगा। अगला जो वर्ब है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब्स के बाद है जो है फ्रेजल वर्ब हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर होगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूंगा, इनके डिटेल भी हैं और एक के एल्प के भी मैंने 1000 जुमले बनाए हैं, लेट के भी और काज के, आप वहां से इनको आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।